को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं है कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है, वो लालजू महाराज जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा! देखो, जैसे दूध पीने से श्रद्धा शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है। हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है, उससे विलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है, प्रयागराज यहाँ की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्री मुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने, कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा। केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो। या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा, उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास, हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र और गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू,
वो कहते तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे वो संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है। मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहापन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने ता बने। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? हैं तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिससे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं। पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका? यही तो खास बात है। हम श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या? हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने सब कोई जानता है। लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे न मांगे जाएं, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए। हाँ लैला जलेबी, अब जितनी दुकान वाले हैं और सब वहां हिसाब। तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सकते? बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे। कह दो अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है।
लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला सब, कोई देख नहीं पाता था उनको। पर्दा करके सामने आई और कहा, मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू। उसने कहा, आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेल बोली, बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में हैं, खून देने वाले मजनू। देख लो, अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी पेड़ में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे चोच कर ली, मानो किसी पक्षी ने पूछा, अब तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है। चोच के ऊपर उठाए, बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोच पे नहीं आने दूंगा। यह है चातक प्रण। आनंद को घन छायो रहत ही निरंतर ही, पर इस आनंद घन की छाया में तुम तभी पहुंच सकते हो जब पपीहापन हो। मात्र एक श्यामा श्याम की निष्ठा, दूसरा कोई हृदय में नहीं। जमुना के तीर केल कोलाहल भीर, ऐसी पावन पुलिन पे पतित परि रहु रे। आप जहां बैठे हैं, यहां यमुना प्रवाहित होती थी। ये यमुना जी का पहले का पूर्व का ये धारा है। देखो कालीधय आदमी, आप 20 सीढ़ियां जो आपको किनारे किनारे देखना, परिक्रमा मार्ग में अपनी दाहिनी तरफ जगह जगह आपको घाट मिलेंगे। ये प्रवाह की धारा है। आप जहां बैठे हो, ये ठीक यमुना जी की धारा पे आप बैठे हो। यमुना जी खिसकते हुए साइड में हो गई, बकाया ये प्रधान धारा पहले की यही है। आप देखो घाट किनारे किनारे बने हुए है ना। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में, ऐसी पावन भूमि में हमें भगवत प्राप्ति का अवसर मिला। बहुत सहज है भगवत प्राप्ति। उनके लिए कठिन होगी जिनको गुरु नहीं मिले, जिनको धाम नहीं मिला, जिनको मार्ग नहीं मिला। आपको सब मिल गया है, लेकिन पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की, मोहो सब संसार। रतन पा लिया, फेंक दिया, कांच बटोरने के लिए जा रहे हो। ये ब्रज वृंदावन श्याम प्यारी भूमि है। प्यारे जो प्यारी जो इस भूमि को बहुत प्यार करते हैं। और आप कभी सोचते हो कि आप वृंदावन वासी हैं? नाचने का मन नहीं होता आपको? हृदय आपका उमगता नहीं? प्रपंच के चिंतन में जलते रहते हो, राग द्वेष के प्रवाह में बहते रहते। अरे कभी सोचो तुम कहां के वासी हो गए हो? श्रीधाम वृंदावन। ओहो, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि याचना करते, वो सौभाग्य मुझे प्रियार्जु ने दिया। कभी आप रोए प्रियार्जु से? कितनी कृपा कर रही हो स्वामिनी मुझ जैसे नीच पर? नहीं, मैं महात्मा हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। अरे कुछ नहीं हो यार, तिनका हो, तिनका उड़ा के कहीं भी डाल सकती माया। अगर रुके हो ना, तो इनके हो इसलिए रुके हो, नहीं तो तिनके हो, कुछ नहीं हो, समझ लो। इनके हो इसलिए तुम्हें उड़ा नहीं रही माया, नहीं तो ऐसे फू शिव विरंचिका। बहुत सावधान। श्री वृंदावन वास करने वाले उपासक को भगवत प्राप्ति की चिंता नहीं। नहीं, अब क्या चिंता? अब तो हमें श्यामा श्याम के चिंतन में। काहे कोरे नाना मत सुने तू पुराणन के, तय ही कहा तेरी मूड गूढ़ मति पंग की। वेद के विवादन को पायोगे न पार, कहूं छाड़ दो आशा, अब दान नहान गंग की।
और सिद्धि शोधे अब नागर ना सिद्ध कछु, मान ले मेरी कही वार्ता सुढंग की। आओ ब्रज भोरे कोरे मन को रंगाई ले रे, वृंदावन रैन रची गौर श्याम रंग की। ये होली खेल ली। आओ ब्रज में आओ, वास करो, यहां की रज में लोटो, यहां के खग मृग पशु पंछियों को प्रणाम करो और याचना करो कि मुझे श्यामा श्याम का प्रेम प्राप्त हो, प्रेम रंग की प्राप्ति हो। श्री श्यामा श्याम के धाम में रह करके भी यदि हम और किसी का चिंतन कर रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। प्रिया प्रीतम के कहला के प्रिया प्रीतम के हो गए। केवल यहां वास का आपको बता रहे हैं, जो सुख है, जो आनंद है, वो वैकुंठ में भी नहीं है। केवल यहां वास का, यहां वास करके भजन कर रहा है, श्री जी की अष्टयाम सेवा कर रहा है, इसकी तो बहुत ही अलग बात हो गई। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है वैकुंठ निवासी। आप इसको कथा ना समझे, सत्य ऐसा ही है। अगर आप ठीक से चले तो किसी दिन घटना घट जाएगी आपके जीवन में, दृश्य बदल जाएगा। कई उपासकों को ऐसे अनुभव हुए, चलते चलते ये जो आपको सब दृश्य दिखाई दे रहे सब खत्म हो जाता है। ऐसी अद्भुत सुगंध, जैसे इस समय ये ऋतु है, सब खत्म, इस ऋतु का प्रभाव खत्म। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही, सुंदर सुंदर वृक्ष पंक्तावली, मोर कुहुक रहे हैं, प्यारे जू मंथर गति से धीरे धीरे, सब दृश्य खत्म। कोई एक बिल्डिंग नहीं वृंदावन में, कोई एक भी पुरुष नहीं वृंदावन में। यही की बात कह रहे हैं, यही वृंदावन, इसी वृंदावन। लड़खड़ा के बस कुछ पकड़ के बैठ जाओ, हिम्मत नहीं खड़े होने की। ये कोई साधना का फल नहीं। अचानक दृश्य बदल गया, अचानक भाव बदल गया, लड़खड़ा के गिर पड़े, रज में लौट रहे हैं, पड़े। ये वो धाम है। आप कहोगे कि हमें क्यों अनुभव नहीं हो रहा? आप अनुभव करना चाहते हैं? कहां करना चाहते हैं? एकांत में अपने हृदय में बैठ के देखिए क्या अनुभव करना चाहते हैं। आप क्या तड़पे वृंदावन के लिए? अरे वृंदावन में रहते हुए तुम्हें एक बार भी स्मरण किए मैं वृंदावन वासी हूं? ईमानदारी से देखो, हम तुम्हें तुम्हारी साधना दिखा रहे हैं। वृंदावन में 24 घंटे व्यतीत हो गए, एक बार भी तुम्हारे उमंग आई कि मैं प्रियाजू के महल वृंदावन में रह रहा हूं? नहीं, वही प्रपंच वार्ता, वही जगत चिंतन, वही रहते हो धाम में चिंतन, जगत राग द्वेष। संभल जाओ, बहुत बढ़िया अवसर मिला। प्यारे जू की असीम कृपा से जो आपको केवल रहने में यहां उपलब्धि मिलेगी, वो वैकुंठ वासियों को भी नहीं है। सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है वैकुंठ। वृंदावन में तुम्हें कोई साधना करनी पड़े, आश्चर्य की बात है। ये सिद्ध भूमि है, प्रेम भूमि, ये फल भूमि है। हरिद्वार है साधना भूमि, ये साधना भूमि नहीं, ये प्रेम भूमि, ये सिद्धों के द्वारा भी याचना करने वाली भूमि। देखो ना, उद्धव जी सिद्ध हैं, भगवान शंकर शनकादि यहां की याचना करते हैं, वो आपको मिल गया है। पर गजब का भगवान की माया का प्रभाव है कि आश्चर्य होता है। धामवासी होकर के धाम का एक बार भी चिंतन नहीं, एक बार भी चिंतन। वो जब सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है वैकुंठ निवासी। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। हिया घर घर होए रहे हो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। 5 बजे का सुबह का समय होगा, आगे आगे पूज्य सदगुरुदेव भगवान दंडवती परिक्रमा में गिरिराज जी में, पीछे पीछे उनके चरण रज में लौटते हुए चल रहे। थोड़ा अंतराय भी था। कमर में से हाथ रखे हुए एक बालक, ए बाबा पैसा दे दे। पीछे की बात, एक गमछा में कुछ पैसे, जैसे 10 रुपए 15 रुपए ऐसे, क्योंकि श्री जी थी गुरु जी की, तो कुछ हमनिया लेके भोग लगा के
और ऐसे भिक्षावृत्ति से रोटी मांग के उधर पोषण होता, पर लाडली जुग जैसे 2 केले खरीद लिए, भोग लगा दिया, मंगला का भोग लगा दिया, राजभोग का, इसलिए 10-15 रुपये ऐसे कमर में बांधे और ऊपर सब ऐसे मार्किन और दंडोती परिक्रमा, दे बाबा पैसे दे दे। तो हमें लगा है ब्रजवासी बालक है, आसपास कहीं गांव होगा तो वैसे। प्रयाग गिरिराज जी में रात दिन का भेद नहीं रहता, वहाँ सब प्रदक्षिणा देते ही रहते हैं। अरे हम कहा हटो बच्चा, बाबा जी हमारे पास, झूठ बोले बाबा जी पैसा है, हाँ है तो पैसा, बल में चाहे तो बना तो है, ये 15-20 रुपया आगे करे, दे बाबा दे। से निकाला, कागज का 1 रुपया भी उस समय चलता था, सिक्का होते थे पर सिक्का बांध नहीं सकते, तो कागज का भी 1 रुपया। उसने काम कर लो जाओ। ऐसी चितवन से देखा कि ऐसा लगा कि कोई सर्वाश्चर्य में सुख है, बुद्धि काम नहीं कर रही थी ऐसा। वो आगे बड़े रहा नहीं गया, महाराज जी यहाँ कोई पास में गांव है नजदीक क्या? ले यहाँ नहीं, थोड़ा 2 किलोमीटर के लगभग आगे है जतीपुरा, यहाँ तो कोई, तो कोई बालक अभी एक वो बार बार कह रहे थे 1 रुपया है, बालक थोड़ी है, यहाँ तो श्री कृष्ण। तो हमने सोचा महाराज जी भाव से कह रहे हैं कि यहाँ हर बालक ब्रजवासी बालक श्री कृष्ण स्वरूप है। जब वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज, बड़े भजनानंदी महापुरुष, वो बैठे हुए थे छतुरी के नीचे, केसी घाट के इधर ही। जब गए प्रणाम किया तो कहा बाबा तुम कब परिक्रमा में गए थे गिरिराज जी की दंडे पे, ऐसे तुम्हें श्री कृष्ण मिले परिक्रमा में? नहीं महाराज श्री कृष्ण तो नहीं मिले हमारे इतने से। नहीं बाबा मिले नहीं तुम्हें? महाराज जी ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दी कि मुरली बजा रहे हो ऐसे ललित त्रिमंगी खड़े। नहीं बाबा नहीं मिले। महाराज जी वो एक बालक, हमने महाराज जी से बोले वो श्री कृष्ण ही थे। ये बड़े छलिया है, ये बड़े अपने जनों के साथ ये खेलते रहते और हम पहचानने, हम समझते हैं ये व्यक्ति है, हम समझते हैं स्त्री है, हम समझते हैं पशु है, हम समझते हैं बालक है। नहीं, वो बड़े लीला बिहारी है, रोज अपने सबसे मिलते हैं और मुस्कुरा करके जाते हैं कि तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख ले रहा, मैं तेरे साथ खेल रहा हूं, हो बुद्धिमान तो पकड़ के दिखा दे मुझे। वो जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। एक बार पूज्य श्री सदगुरुदेव, बड़े अद्भुत चमत्कार गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके समीप, वो तो सोई जाने जे देहु जनाई, लाडली जी के दर्शन करके महल से निकल रहे थे, पीछे से कहा ऐसे, वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता जू का गांव है, ऊंचा गांव, ऐसे दिखा जी महाराज। इतनी इतनी 2 सुंदर गोरी गोरी लाली आई, महाराज जी का अचला पकड़ के, ए बाबा फूल दे दे। तो हमारी दृष्टि बड़ी सुंदर लाली, तो हमें लगा कि महाराज जी पूर्व में राधा बाग में यहाँ बरसाने में काफी समय तक रहे, तो किसी गोस्वामी परिकर की लाली होगी, महाराज जी को जानती होगी। अब महाराज जी के तो आंसू चले एकदम, हमारी तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर में वो लाली से भीड़ के साथ चली गई, महाराज जी लड़खड़ाते हुए ऐसे, मतलब अद्भुत मस्ती। और जे ही राधा बाग की तरफ एकांत हो जाता है तो रोते हुए कहे कि भिक्षावृत्ति से इधर, तो मुझे किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है। और ऐसे फपक फक, तो फिर एकदम लगा कि महाराज जी ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी? बोले नहीं, श्री जी और ललिता जी थी। महाराज जी का श्री जी और यहाँ तो चलते फिरते जो भगवत साक्षात्कार बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये उनका घर है, वो कभी भी टहलते मिल जाएंगे, दोनों गलबैया दिए। बस हमारी गलती क्या हो रही, हम धाम के आशिक नहीं हो रहे, धाम की रहने से नहीं रह रहे। इस महान पावन भूमि में हम राग द्वेष की क्रीड़ा कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, इसलिए नहीं, यहाँ कोई साधन करने की जरूरत है। महारानी जी के घर में रह रहे हैं और हमें महारानी जी से मिलने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। भैया और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सोए। अब कैसे कैसे, ये कोई कहानी थोड़ी है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि वृंदावन की जय बोलने के लिए महापुरुषों ने बढ़ा चढ़ा, ऐसा नहीं है।
अक्षरशः सत्य है। ये वृंदावन सच्चिदानंद घन है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। आपको केवल अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि आप यहां की रहनी से नहीं रह पा रहे। अगर हम लोग रहनी से रहे तो यहां साधना नहीं करनी। प्यारे जो ऐसे गलबैया देकर मिल जाते हैं, उनका घर है, वृंदावन मिल गया मतलब प्यारे जो मिल गए। यहां घर घर होए रहे हो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। यमुना किनारे गोकुल की तरफ टहल रहे थे, विश्व दिले से ब्रज में निकल जाते गुरु जी के साथ। गुरु जी ऐसे यमुना किनारे बैठे हैं, बार बार ऐसे कर जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है, और वो खेल तो दूर से हम देख, बड़े गंभीर मुद्रा में। अब तो बड़ी कृपा करके सबको सुख देने के लिए आरती कर रहे हैं प्रकट में। श्री जी के दर्शन नहीं कर सकते थे महाराज जी के, लाडली कुंज से कोई की महाराज नहीं, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाए, संभाषण ही नहीं, देखना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोलना, बिल्कुल एकांतिक जी। वो तो आज कृपा बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। बाद में मैंने पूछा महाराज जी जो चेष्टाएं अभी हो रही थी, तो उनका राधा वल्लभ जी थे और कह रहे थे इधर क्यों टहल रहे हो, आओ ना वहां, उधर आओ, वृंदावन में आओ। तो यहाँ हमारे साथ खेल रहे थे ऐसे। आपको आश्चर्य लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो धाम है जहां सहजता से सच्चिदानंद प्रभु के साथ खेलने का अवसर मिला है। खेलने का नहीं समझ पा रहे, कोई साधन की सामर्थ्य नहीं कि लाड़िलों के समीपता स्वीकार कर पावे कोई। ये खुद इतने दयालु कृपालु है कि आपके गले पड़ जाएंगे आके, आपके साथ खेलेंगे आके। बस आवश्यकता है इनके लिए जीवन समर्पण करने की। हम लोग बहुत कच्चे हैं, बहुत अधूरे हैं। कितना सुंदर अवसर मिला, वही फंसे हुए हैं तात मात सुतदार में, वही अपनी इंद्रियों के दुलार में, मन के दुलार में फंसे। नागरी दास, ध्यान दीजिए, नागरी दास ये विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि, जो सुख लेत सदा ब्रज। ये बढ़िया दांव लग गया, जीत जाओ, नहीं कभी नहीं जीत पाओगे। लूट मच गई, या लूट मच रही सच्चिदानंद की। अब जीवन तुम्हारा ऐसे सुखमय हो जाएगा, शब्द नहीं हमारे पास, नहीं है शब्द वर्णन करने के। लाडली जी की कृपा के, लालजू के दुलार के, आज हमारे ऊपर दुलार है, तब हम यहां सब बैठे हैं। नहीं समझ पा रहे आप। आपको लग रहा है हम पैसा लगा के वृंदावन आए हैं, हम पैसा लगा के वृंदावन वास कर रहे हैं। भूल जाना 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि वृंदावन में रहने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं, अगर गोकुल में रहने को मिल जाए तो। पास नहीं हुआ सरकारी कागज। 60,000 वर्ष की तपस्या, अपने 60 मिनट भी नहीं बैठ सकते एकाग्र होकर के, अपने को वृंदावन वास। क्या समझते हो तुम पर कितनी कृपा है। श्री यमुना जी का पावन दर्शन, वृंदावन धाम का वास और संतों का उच्छिष्ट और राधा वल्लभ नाम, ये जीत गए, अब कुछ बकाया नहीं रह गया।